काजल निषाद को जिताएंगे मतलब कुछ कर हमारे समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, आपको क्या लगता है भाई, ऐसा होगा? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर भारत में बनने जा रही है और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं गोरखपुर से। आप बताइए, इतनी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, उनको सपा से समझौता करना पड़ा, ये शर्म की बात है। आप लखनऊ से चलिए, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, फैजाबाद। समझौता तो देखिए यहाँ पे निषाद पार्टी से हो जाता है, सुभा सपा से हो जाता है, जिसका मऊ से जिनका बेटा जेल में है कासगंज, उनसे भी तो बीजेपी का भी तो गठबंधन है। नहीं, ये पहले थे, अब बताइए, अब नहीं है। आप बताइए ना, गोरखपुर में ये जो विकास के जो आप गठबंधन की बात कही है, तो आप बताइए ना, 28 दलों से समझौता है भारतीय जनता पार्टी का। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं को मानते हैं और उनके विचारों पे चलते हैं, उनको ही ज्वाइन कराया गया है और न कि दूसरे किसी लोगों को दल में ज्वाइन किया गया है। जी, निषाद पार्टी से विचारधारा निषाद पार्टी से विचारधारा मिली तभी तो निषाद पार्टी के साथ हैं हम। निषाद पार्टी से विचारधारा नहीं मिलती तो नहीं रहते उनके साथ। तो कह रहे थे कि कैंडिडेट उधर से निषाद मिला है तो निषाद नहीं जाएगा उधर की तरफ। नेताजी हमारे नेताजी नहीं, वोटर आप भी यहाँ बताइए। बोलिए आप बोलिए। यहाँ प्रायोरिटी और ये जो है ना नेताजी रहे भैया जी का। नहीं, सुन लीजिए, मैं बता दूं, आज गोरखपुर का चौमुखी विकास यहाँ कहीं किसी से छुपा नहीं है। फर्टिलाइजर, चिड़िया, निषाद भैया मिले वो कहे कि देखो गड्ढा देखो, मेन चौराहा। जयप्रकाश निषाद जी हमारे साथ, ये प्रवीण निषाद मेरे साथ, संजय निषाद मेरे साथ। अब भगवान राम के समय ही निषाद ने भगवान को बैतरणी पार करवा दिया, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या होना चाहिए भगवान को ही पार कराने वाला। काजल निषाद, वो भी तो निषाद हैं। काजल निषाद यहाँ पे उनको तो मोहरा बना दिया गया है। आप वो मेयर का भी चुनाव लड़ती हैं, विधायक का भी चुनाव लड़ती हैं, फिर लोकसभा में क्या बुराई है, जिसका मर्जी हुआ आप भी चुनाव लड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनको केवल मोहरा बना के भेजा जा रहा है, मोहरा बनाने का काम किया जा रहा है। देखिएगा, यही गोरखपुर की सम्मानित जनता और समाजवादी के लोग अंतिम में इनको यहाँ से टिकट कटा के भेजने का भी काम करेंगे, देख लीजिएगा। ये आप कह रहे गोरखपुर से उनको बम्बई भेज देंगे, अब बम्बई से बुला करके गोरखपुर में भी तो सांसद बैठे हैं। गोरखपुर में सांसद जो बैठा वो अपना आवास बनवा लिया, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न था कि गोरखपुर का सांसद गोरखपुर में नहीं, वो आवास बनवा के जनता के बीच में आज चाय बनाने का भी काम कर रहे हैं गोरखपुर के सांसद। बताइए ना, कोई सांसद ऐसा मिला हो आपसे आपके डिबेट में, सम्मानित किसी मीडिया के चैनल पे, गोरखपुर का सांसद तो आज चाय बना के बीच में, जनता के बीच में, सुख दुख में 24 घंटा पहुंचने का भी शुभ काम करता है। चलिए, आप तो नेता हैं, आप अपने पार्टी के नेता हैं। हम वोटर हैं, नेता नहीं। पगलियम कहे भाजपा को सपोर्ट करते हैं, हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं, और क्या खुले मन से। तो कहे नहीं नेताजी। अच्छा, ये बताइए, गांव में मैं बता दे रहा हूँ, गांव में किसी को दरोगा बुलाया जाता है, किसी को कलेक्टर बुलाया जाता है, किसी को कुछ बुलाया जाता है, तो इसका मतलब ये सारे लोग ऐसे। नमस्ते आंटी, कैसी हैं? अच्छी है। कहाँ जा रही हैं खरीदने कुछ? हाँ, मार्केट में जा रही हैं। सामने गोलघर है, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, बलदेव प्लाजा है, वहाँ से खूब सामान खरीदा जाता है। आप भी आंटी जा रही हैं साथ में? हाँ, हम भी साथ में। अच्छा, ये बताइए, साथ में तो जा रही हैं, लेकिन गोरखपुर की महिलाएं आधी आबादी, चुनाव बहुत नजदीक है, सोच समझ के वोट देती है कि घर में जिसकी बात चल रही है उसी में चली जाती है? नहीं, सोच समझ। हम लोग तो गोरखपुर के नहीं हैं, हम बिहार से हैं, ये भी बिहार से है। हाँ, तीनों। ये दिल्ली से है, लेकिन हम लोग सोच समझ के देते हैं। चारों तरफ के महिलाएं एक हो गई है। एक हो गई हैं जी। क्या कह रही हैं एक महिला? कह रहे हैं मोदी आएंगे। क्या बात कर रही हैं? हाँ, तब सही कर रहे हैं भाभी। हाँ, मोदी जी, बस। योगी आपने सिखाया है कि अपनी नहीं, हम वही तो बोल रहे हैं कि देख के क्या देखा है आपने ऐसा कि उनमें ऐसी खूबियाँ बहुत अच्छा ही देखे हैं। कुछ देखे हैं हम लोग, जैसे कि जैसे कि दुनिया भी देख रही है, देश विदेश देख रहा है। हम का देखे, हम वो तो हमारे देश के हैं। हाँ, देश विदेश तो अपना देश नहीं है। विदेश तो अपना देश अपना तो वो कैसे गलत बोलेगा? विदेश भी बोल रहा है मोदी जी, ठीक है जी। इस वजह से आपको लगता है कि सब हमारो भी तो अपना पास माइंड है, वो भी देख के बोल रहे हैं। माइंड तो खूब है। हाँ, तो माइंड है तबे न बोल रहे हैं। बिहार से सबसे ज्यादा IAS PCS निकलते हैं। हाँ। उनकी मम्मी लोग यही होती हैं। हाँ। मेरा भी दिमाग यहीं से ट्रांसफर होता है। मेरा भी लड़का तैयारी कर रहा है। बताइए आप क्या बोल रही हैं भाभी? आप राहुल गांधी या बदलाव की ओर देखती हैं या फिर आंटी कह रही है सही है? आंटी कर रही है वही सही है, वही सही है। वही सही है। आप लोग बातचीत करती हैं ये सब कि क्या चल रहा है देश में? हम लोग तीनों बहन हैं। आए, तीनों बहनें हैं। हम पटना से हैं। और गोरखपुर में क्या लगता है? गोरखपुर में है भाई, हमारे रेलवे एनी रेलवे का ये बहुत बड़ा हब है, जंक्शन है गोरखपुर, और यहाँ पे बहुत बड़ा एम्प्लॉइज का एक यार्ड है, उधर है बिछिया के साइड,
है ना? हाँ, बिछिया के साइड से रामलला के पास रामलला दर्शन करके आए, तब और मन खुश हुआ है क्या? बहुत खुश, बहुत खुश। हाँ, दर्शन हुआ, सुविधा भी अच्छा है, बहुत अच्छा। इस वजह से आंटी और तीनों ये बहनें खुशी खुशी शॉपिंग कर रही हैं, जाके वहाँ पे पप्पू चाट के चाट खाएंगी और गोलगप्पे। क्यों? चलिए हम ये भविष्यवाणी ना करके आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका भैया? निरंजन कुमार। निरंजन, पूरा नाम क्या? निरंजन कुमार निषाद। निषाद भाई मिले हैं आप, सही। ये बताइए कि काजल निषाद और समाजवादी गठबंधन के साथ या बाबा? जो विकास कर रहा है उसके साथ। किसका हुआ है विकास? मोदी का हुआ विकास, बीजेपी का हुआ विकास। हमें वो मिले, कह रहे हैं कि समाजवादी ही सही थी और कांग्रेस के साथ निषाद काजल आ जाएंगी तो हम लोग का भला होगा। नहीं, जिसका विकास उसके साथ। कोई दिक्कत नहीं है, बदलाव नहीं है। नहीं, कोई बदलाव नहीं। और आप लोगों के समाज में उनका भी विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। संजय निषाद ठीक है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बाबा नहीं बोलेंगे, मुंह में पान है। पान बहुत कीमती होता है भाई, उसे छोड़ के बोलना बहुत दिक्कत। भैया मिल गया पान? है मिला? हम ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? आनंद शर्मा। शर्मा जी, अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जात पात से ऊपर उठ के वोट होगा, कुछ करा ऊपर नहीं बढ़ेगा। नहीं, इससे हमको कोई वो नहीं है, जैसे हो रहा सब ठीक है, बस चल रहा। क्या नाम है आपका? आनंद शर्मा। हाँ आप बताए थे, सही बात है। तो आपको कोई मतलब नहीं, क्या सोच के वोट करते हैं? नहीं, वोट करते हैं, ठीक है, जिसका जो होता है कि हाँ भाई उस पर कर दो। भाई आओ, यहाँ देखिए वहाँ पे बहस चल गई है। यहाँ बुलडोजर बाबा हाँ, भैया आपके बारे में क्या चर्चा है ये कि आप ही का बुलडोजर चल रहा है क्या शहर में? बिल्कुल, भैया लोग बता रहे हैं। बिल्कुल आप ही ने दिया था। आप ही ने दिया? जी, तो जरा वो कहानी बताइए बुलडोजर वाली। बस सभी लोग स्मृति चिन्ह दे रहे थे, तो हमारे मन में ख्याल आया कि महाराज जी को कुछ यूनिक चीज दिया जाए। तो हमने सोचा एक बुलडोजर ही गए गिफ्ट की दुकान पे देखे, तो बुलडोजर नजर आया बढ़िया, तो हमने उसी को महाराज जी को भेंट कर दिया और महाराज जी को बधाई भी दिया प्रचंड जीत की। और महाराज जी से कहा कि गुंडे माफियाओं का भी सफाया के लिए ये चलेगा और रोड का निर्माण होगा, इसके लिए भी कार्य आएगा। तो भाई गिफ्ट देने के 101 आइडियाज की दुकान पे अगर किताब छपे तो भाई जी आपका नाम? हिमांशु गुप्ता। हिमांशु का नाम और उनकी किताब खूब चलेगी। हैं? आप लोग हैं तो चलेगा ही। भाई हिमांशु हिंदू के नाम से आपको कहा जाता है? हाँ, सभी लोगों ने। भाई छोटे नेताजी आप लोग आइए समर्थन में। कैमरा छोड़ के भाग गई है तो आपके समर्थक कमजोर पड़ रहे हैं लग रहा है। नहीं, कोई समर्थक कमजोर नहीं है, सब अपने भाई हैं, सब चलेंगे। बुलडोजर बाबा ही जिंदाबाद रहेंगे भी। तो गिफ्ट देने के लिए अब क्या दूसरा कोई बुलडोजर खोजे हैं? अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है? मोदी जी प्रचंड रूप से आ रहे हैं पुनः। एक और बुलडोजर खरीदेंगे और गिफ्ट करेंगे? अब बुलडोजर क्या आएगा, अब तो वैसे ही कार्य हो रहे हैं। अपने आप काम हो रहा है। काम तो अपने आप सब जनता देख ही रही है। कमल का बुके ले जाएंगे। अब कमल दिया। आप भैया प्रोग्राम चल रही मंदिर में बैठ गए इसलिए मंदिर वाला मामला है। आइए आगे बढ़े। एक से बढ़कर एक गोरखपुरी मिल रहे हैं। का भैया का नाम है? फोन पे लगे हुए हैं, चलो आओ। अरे छोड़ो, मेहनत करने वाले लोगों से पूछे। नमस्ते भाई जी। नमस्ते। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? सुधीर सिंह। सॉरी, सुधीर सिंह। सुधीर भाई, इधर तो बहुत चर्चा चल रही है, उधर बुलडोजर गिफ्ट करने की तैयारी, कोई तीर धनुष गिफ्ट कर रहा है कि बाबा आपकी जीती है तो तीर धनुष दिया जाए। क्या लग रहा है इस बार जात पात से ऊपर उठ के लोग वोट करेंगे या जाति समीकरण काम करेगा गोरखपुर? नहीं, जात पात से ऊपर लोग ही करेंगे। क्या है कि एक बार उपचुनाव में प्रवीण निषाद जीते थे? हाँ, तो इस बार भी यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। नहीं, तब बीजेपी नहीं थी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन इस बार बीजेपी जीतेगी यहाँ से। आपको लगता है? हाँ, इतना काम। आपका विचार है भाई। काम करने वाले भाई जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है आनंद। आनंद भाई कैसे हैं? ठीक। ठीक है। अरे भाई काका के डरवावा ना लोगन नहीं। बोले दा। हाँ, बोलिए। तो काका कौन गांव लगेला? हमारा मोहल्ला तुर्कमानपुर है। और काका पूरा नाम का है? पूरा नाम आनंद कुमार है। आनंद कुमार है जी। तो काका ये पारी का लगा था? क्या लग रहा है, अब देख रहे हैं, अब भाजपा आएगी। हैं? भाजपा नहीं, गठबंधन और कांग्रेस और ये सब नहीं कोशिश करेंगे? करेंगे। करेंगे ना? हाँ, बदलाव की कोशिश करेंगे? नहीं, प्रयास करेंगे, बहुत करेंगे, कोशिश करेंगे। काहे कि महंगाई है, काहे बदलोगे? काफी इतनी महंगाई है। ज्यादा रोजगार। इस मसले पे वोट होगा? होगा। तो भाई ये देखिए, चमाचम जूते भी चमक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं गल्ला पाए हैं, फ्री में राशन मिला है, इस सबका असर बहुत तेज होगा। खाली गल्ला नहीं चापेंगे, उसके लिए और कुछ चाहिए कि खाली बस वही खा के बस वही काम नहीं चली? कहा नहीं चली। दिक्कत रहे? बहुत दिक्कत है।
लेकिन समस्या ज्यादा है हम लोग का, छोट आदमी गरीब आदमी का, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कुछ कोई महत्व नहीं है। कौन पार्टी अले महत्व मिली बाबा? कबले मिलेगा। हाँ, मेहनत करने वाले आनंद भैया हैं, आनंद में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा है कि थोड़ा और इज्जत और सम्मान और पैसा चाहिए जीवन में, है बहुत। और अभी मिला नहीं है वो सब। न मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सब पैसा बैठ जा रहा है, सब लोग बैठ, कहाँ गरीब आदमी को दे रहा है? दिखा 2,000 किसान को दे रहे हैं, कह रहे हैं गल्ला दे रहे हैं। कुछ नहीं, गल्ला ही नहीं खाएंगे हैं? 2,000 जो खाता मिला उसका तो सबको थोड़ा ही मिला, शायद कोई एक आदमी को मिल गया तो सबका गिनती एक ही बराबर न कर दीजिए। ये बात भैया की सही है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े किसान हो या जिनके अपने नाम पे खेत हो उनको तो निधि आएगी, लेकिन जो बटाई पे काम कर रहे हैं जिनकी जमीन नहीं है वो कहाँ जाएंगे? तो भाई यहाँ बटाई पे जमीन पे काम करने वाले भी बहुत से लोग हैं जो दूसरों के खेत पे मेहनत करते हैं, थोड़े से अनाज के लिए फसल उगाते हैं, लेकिन वो फसल अगर ना उगे, मौसम की मार पड़े तो उनके पूरे साल की मेहनत जाती है और हाथ में कुछ नहीं आता है। ये दर्द है बटाई के किसान का। किसान का। चलो बाबा बताए अपने मन की बात, अच्छा लगा सुन के। आइए आगे बढ़े। क्या भैया बताए कुछ? क्या बताएं? कह रहे हैं कि बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, कैसे महंगाई है तो महंगाई कह रहे हैं वो। कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? महंगाई है। कैसे जाएगी महंगाई? अब सरकार बताए ना। बदल दीजिएगा। सरकार बदलेगी? सरकार कहाँ बदलेगी? नहीं बदलेगी तो महंगाई कैसे जाएगी भाई? अब सरकार यही रहेगी। यही रहेगी। क्या नाम है भाई का? सोनू। पूरा नाम? सोनू पासवान। सोनू भाई कह रहे हैं कि सरकार यही रहेगी, महंगाई यही लोग बदलेंगे, सरकार नहीं बदलेगी। नहीं, सरकार नहीं बदलेगी। काजल निषाद वो गठबंधन के साथ? काजल निषाद नहीं, यहाँ रवि किशन फाइनल है। सब लोग के ठीक होने से जीतेगा तो हमारे योगी जी ठीक है। आपके योगी जी ठीक है? यार कुछ निषाद लोग बोले कि जैसे कि एक बार प्रवीण निषाद जीत गए थे ना अपने गोरखपुर से। अब हमको नहीं मालूम, एक रजनीगंधा नहीं मालूम। आपको बस योगी ठीक लगते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, योगी जी ठीक लगते हैं। आइए इधर क्या चल रहा है जरा पता लगाया जाए। क्या हो रहा है भैया? बस चाय पीने। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग जॉब में हैं, सरकारी। जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, तो ज्यादा तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। सरकारी नौकरी वाले क्या ही कहेंगे? लोक सेवा के लोग नहीं कर पाए। कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी नौकरी वालों से क्या ही पूछा जाए, सरकार के बारे में क्या बता लेंगे भाई। आप क्या करते हैं भाई जी? सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना जॉब करते हैं। अपनी नौकरी करते हैं भाई जी। अपनी नौकरी करने में, स्वावलंबी भारत बनाने में कितना योगदान मिला है? सरकार की तरफ से 0% का है। आप बताइए, सारी चीजों की महंगाई है, आप कैसे काम करेंगे इस समय? A to Z सारी चीजों को लेकर के। आज ट्रांसपोर्टेशन आप कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए। कह रहे हैं चकाचक NHAI की सड़क देखिए, पूरे देश में जाल बिछा दिए हैं। आप योगी जी लोन देने के लिए बहुत दौड़ा दौड़ा के लोन। गली में घूम लीजिए, किसी गली में आप घूम लीजिए, मेन रोड पे आप घूम लीजिए ना, किसी भी मोहल्ले के आप गली में घूम लीजिए, आप जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगी वास्तविकता। दिक्कत है जी। क्या नाम है भाई का? मेरा सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी। तो सौरभ को लगता है कि विकास बस हाथी के दांत है। पेपर पे है, जान लीजिए, ग्राउंड पे नहीं है जी। केवल बाहर बाहर दिखाया जा रहा है आपको, अंदर आप देखेंगे तो नहीं। क्या सोच के लोकसभा चुनाव में वोट करेगा? इस बार विकास के नाम पे देखा जाएगा, इस बार देखा जाएगा क्या होता है। हाँ भैया बहुत जल्दी में है क्या? आइए इधर आइए। अच्छा ठीक है, जल्दी में तो जाइए, खड़े होके बहस करने के लिए 2 घंटे भी खड़े रह सकते, गोरखपुरियों की शान है। वैकेंसी निकालने के बाद आदमी बैठा हुआ है घर पे, जान लीजिए। 2018 की वैकेंसी में हमने जेई क्वालिफाई किया, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। बिहार आमीन में कोई नहीं आने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है, जान लीजिए। सारे बच्चे लगभग 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं इस समय। मुझे लगता है 2017 के बाद जो भी पास आउट हुए हैं, अभी तक एक भी बच्चों की इधर ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, फॉर्म भरे, पेपर दिए। जो बैठे हैं ये लास्ट बैच ही है क्या सरकारी नौकरी वाले आप लोग? या फिर यूँ कहें भर्ती या तो होती नहीं है, या फिर पेपर लीक हो जा रहा है? पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक के बाद जो होता है उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, रिजल्ट नहीं आता। 2018 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया पूरा फाइनल। पूछता है ईडी सीबीआई इतनी बढ़िया जांच करती है कि एकदम बेल मुश्किल हो जाती है नेताओं की, ये पेपर लीक कराने वाले कहाँ बचे हुए हैं? इन्हीं के नेता है ना, इन्हीं के पार्टी के लोग हैं ये सारी चीजें। तो ये 48 लाख बच्चे जब आए भर्ती के लिए, परीक्षा देके जाए और पेपर में लीक है, नहीं ठीक है? नहीं ठीक है एकदम। किससे उम्मीद कीजिएगा इस बार
इंडिया गठबंधन देखिए। थोड़ा सोच के बता रहे हैं। इस बार सोचना पड़ेगा ना, अब तक तो इंसान बिना सोचे लोग वोट दिए हैं ना इस बार, तो यही हाल है। अब इस बार सोच के देंगे सब लोग जितने लोगों ने दिया। आपकी सोच को नजर ना लग जाएगी नहीं नहीं, नजर नहीं लगी, नजर कोई नहीं है किसी की। नहीं नहीं। ठीक है, आप अपनी सोच अपने अनुभव से बनाए हैं। पढ़े लिखे युवा जब मेहनत करते करते थक जाए तो बदलाव की आस लगा रहे हैं। कम से कम गोरखपुर से ये आवाज आ रही है। प्रवीण निषाद उस वक्त उपचुनाव में जीते थे, लेकिन इस बार लग रहा है सोच समझ के जिता देंगे आप लोग। तो संत कबीर नगर से है ना, यहाँ से नहीं लोकसभा। ना उपचुनाव में गोरखपुर में जब लोकसभा चुनाव हारी थी बीजेपी, जब बाबा पहुंचे थे लखनऊ 2018 वाली, है ना, तभी भी लोगों को लगा था अरे बाबा गए हैं, बाबा का आदमी आएगा, लेकिन आए नहीं। नहीं। कहा भैया नहीं बोलिए, बाद में बात करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। अरे भाई नाम आपका? अरे तब बात कर लीजिए। नहीं, बाहर है, कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से फोन मत काटा कीजिए। अशोक मौर्य नाम है मेरा। अरे साहब इधर आइए, बताइए। कुछ लोग युवा परेशान हैं, सरकार से उम्मीदों का झुआ इतना बड़ा था, मिला पौवा भर नहीं। ठीक तो है, सरकार योगी सरकार मोदी सरकार से बेस्ट कौन है बताइए? इनके अलावा है कौन? किसको लाया जाए? वो कह रहे गठबंधन को ट्राई किया जाए। नहीं मैम, गठबंधन बहुत बहुत देखा गया। योगी और मोदी से बढ़िया कोई नहीं है। हमारे लिए तो ठीक है, बकिया के बारे में नहीं पता। गोरखपुर के हैं इसलिए कह रहे हैं। गोरखपुर के लिए नहीं, हम हमारा व्यवसाय है, हमेशा बाहर भी जाते रहते हैं। क्या करते हैं ये? चलिए आप। मिलिट्री हार्डवेयर का होलसेल का काम है मेरा। काम में सुविधा मिली है, आराम मिला है, कोरोना के बाद से उबर पाए हैं। ठीक ही है, सारे लोग उससे जूझे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। पैसे वाले सारे लोग परेशान हुए। कोरोना का तो महामारी थी, सारे लोग धीरे धीरे उबर रहे हैं। उबर रहे हैं, जाहिर सी बात है मैम। और सरकार कितना करेगी? हर क्षेत्र से तो मदद कर रही है। ये जो भर्ती वैकेंसी पर्चा लीक, उसका क्या? मैम ये तो किस सरकार में नहीं था ये बताइए? ये कहने से काम चलेगा? ठीक है, होता आपके है। बदले आँख कब तक फोड़ी जाएगी? नहीं, लेकिन फिर भी क्राइम देख लीजिए, चाहे नौकरी तो कम आ रही है लेकिन आएगी ही आएगी। उम्मीदों पे दुनिया कायम है। मैम मौर्य साहब कह रहे हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, एक बार और उम्मीद। और कुछ लोग कहते हैं कब तक उम्मीदों पे जिया जाएगा? कोई ऑप्शन नहीं है मैम, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अखिलेश को भी देखा गया, मायावती को भी देखा गया, कांग्रेस का वही है। किसको लाया जाए? हमारी जनता को आदत है, 70 साल पारा पारी खेल रहे हैं। 70 साल उनकी, 70 साल इनकी, लगता करके दम लेंगे। फॉरएवर जब फॉरएवर कौन रहा है जी? रही रहेंगे योगी। ये गोरखपुर है ये, आइए। हाँ, ये देश सन्यासियों का था, है और रहेगा। अपनों लोग संन्यास न ले लेवल जाए। कोई बात नहीं है मैम। भाई जैसे ही कैमरा आया तू बोलिया वाला मामला हो गया। लेकिन बोलना सबको पड़ेगा, क्योंकि वोट तो सबका बना है ना। तो आपका वोट है तो नहीं देते हैं? नहीं, आप ही देते हैं ना। हाँ। कौन बोलेगा? ये बताइए, इस बार लोग कह रहे हैं कि जात पात देख के वोट कर दिया जाएगा। जैसे कि निषाद लोग कह रहे हैं कि काजल निषाद को दे दें। सही बात है? वो तो अपनी अपनी खुशी की बात है। आपकी खुशी क्या है? हम तो भाजपा में हैं। आप भाजपा में हैं। भाजपा में हैं? हाँ। आपकी खुशी भाजपा में है? हाँ जी। खुशी से ज्यादा बड़ी कोई चीज ही नहीं है। सवाल क्या करें? आप बताइए। हम समाजवादी है, यादव हैं। अरे तेरी, देखो समाजवाद और ये भाजपावाद, जिसे नेशनलिज्म या हिंदुत्व कह लीजिए। तो कैसे दू जनी थोड़े जीती है? क्या जीती? अब जीती जाए, किस्मत हो तो जीती दिया जाएगा। तो भाई जिसका जो पार्टी है वही दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कैसे बनेगा अगर आप साइकिल को जिता देंगे तो? प्रधानमंत्री कहाँ बनेगा जब साइकिल जीत जाएगा? तब अलग हो जाएंगे वो लोग। लेकिन आप तो फिर काहे देंगे जब प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? सांसद बदलना चाहते हैं? हाँ, और का दिक्कत है ना, सब कहानी गड़बड़ है। क्या कहानी है? अब ये सब गाय पर सब खेती बाड़ी सब चल लेते हैं, नहीं रहता है। तभी तो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अन्न होता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो यही सब दिक्कत है। यानी अगर खेती बाड़ी होती तो यहाँ नहीं होते? तो यहाँ कहाँ होते? जिसे दिक्कत है यहाँ पे, बहुत दिक्कत है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग रहते हैं हमेशा। यहाँ गाँव में दिक्कत है। हाँ, गांव में दिक्कत है, कमाएंगे नहीं तो खाएगा का आदमी। समाजवादी साइकिल प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? ये गठबंधन का कोई कैंडिडेट समझ में आता है? अब देखिए, अगर जिसे मान लीजिए हो जाएगा तो। राहुल गांधी है, ठीक लगेंगे प्रधानमंत्री आपको? अब हमको तो वही है, जो साइकिल है वही उसी को दिया जाता है हम लोग। साइकिल को तो देखिए, हम ये भी मन टटोल लिए कि जो हमेशा से साइकिल को वोट करने वाला हो, वो लोकसभा राज्यसभा और ये सब नहीं जानता है, साइकिल में ही जाता है। ये बाबा नीली बंडी वाले कह रहे हैं हम तो कांग्रेस है, हमसे क्या पूछ रही हो? अब बताओ, कांग्रेस वाली अपनी बात ही नहीं रखेंगे तो समझ में कैसे आएगा? बाबा यार आओ,
एक जना साइकिल है आपके दुकान में, एक जना कमल है, और कांग्रेस वाले देख के भाग गए, कैमरा बात ही नहीं कर रहे। यहाँ जोगी राज है, जोगी के अलावा कोई जीतेगा नहीं। गोरख कहिए, हम उनको मत कहिए। जोगी जी का गढ़ है, जोगी जी ही जीतेंगे, चाहे जो भी पार्टी हो, जोगी जी ही जीतेंगे। गोरखपुर में जोगी का यहाँ पर गढ़ है। और जो छुट्टा पशु छोड़े हैं उस वजह से वो साइकिल वाले भैया पर अच्छा, पार्टी तो सभी लोग खड़ा होते हैं, लेकिन राज चलेगा जोगी मोदी का। हाँ, जोगी मोदी का राज चलेगा। एक गढ़ है उनका। नाम क्या है आपका? हमारा नंदा मिश्रा है। मिश्रा जी, लगता है कि निषाद राज लोग ठान लिए कि एक बार साल भर के लिए हो गए थे, उपचुनाव में हो गए थे, उसको तो खदेड़ दिया संत कबीर नगर में। अच्छा। फिर वो भी भाजपा टिकट से ही है। हाँ जानते हैं, तीनों वोट टिकट पा गए हैं। तो फिर पाए हैं, फिर जीतेगी भाजपा। कमलिया जीती। हाँ, वो गोरखपुर झंडा है उनका, जोगी के अलावा के है बा। कांग्रेस वाले बंडी वाले यही से नहीं बदले। अरे तो भाई 1 2 तो 4 10 तो रहेंगे ही, हर पार्टी वाले रहेंगे। तो ये 4 ठे हैं खाली। हब्बे कर के बजा दे। कमल वाला कितना ठबड़ है? बहुत है भाई, ना जोगी का राज ही है।